सुंदर था, वह बहुत बढ़िया और शुद्ध मिठाई बनाता था। उसके गुलाब जामुन दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरे गांव से भी लोग उसके गुलाब जामुन खाने आते थे। एक दिन सुंदर दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक सेठ जी आए। अरे मैंने सुना है तुम बहुत शानदार गुलाब जामुन बनाते हो। जी मालिक, एक बार खाकर तो देखो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। सेठ जी गुलाब जामुन खाते हैं, उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वे सुंदर से कहते हैं, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरी मिठाई की दुकान है। तुम गुलाब जामुन बनाना, मैं बेचूंगा। नहीं सेठ जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। शहर जाकर क्या करूँगा, मेरी दुकान अच्छी चल रही है। सेठ जी वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वह गुलाब जामुन का स्वाद बार बार याद आ रहा था। वे किसी तरह सुंदर को अपनी दुकान पर नौकर बनाना चाहते थे। इसी बीच गांव में शिवजी के मंदिर में भंडारा होता है। भंडारे में सुंदर अपनी तरफ से गुलाब जामुन बनाकर बांटता है, जिसे खाकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद एक बूढ़ा आदमी सुंदर की दुकान पर आता है। बेटा, मैंने भंडारे में तुम्हारे गुलाब जामुन खाए थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मन नहीं भरा। क्या तुम मुझे गुलाब जामुन खिला सकते हो? बाबा आप बैठ जाइए और बताइए कितने गुलाब जामुन चाहिए आपको। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जितने तुम चाहे दे दो। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लीजिए। वह उन्हें गुलाब जामुन दे देता है। गुलाब जामुन खाकर वह बूढ़ा कहता है, बेटा, भगवान शंकर की कृपा तुझ पर सदा बनी रहे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वे बूढ़ा आदमी कभी कभी सुंदर की दुकान पर आता और सुंदर बहुत प्यार से उन्हें गुलाब जामुन खिला देता था। इधर सेठ जी किसी तरह सुंदर की दुकान बंद करवाना चाहते थे, जिससे कि वे उनकी दुकान पर नौकरी कर सके। एक दिन रात को सेठ जी अपने नौकर को भेज गुलाब जामुन के सामान में एक दवा मिलवा देते हैं, जिससे गांव के लोग गुलाब जामुन खाकर बीमार पड़ जाएं। सुंदर सुबह गुलाब जामुन बनाकर तैयार करता है, तभी वह बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। बाबा आज सुबह सुबह गुलाब जामुन खाने आ गए? अभी तो बोनी भी नहीं हुई है बाबा। चलो कोई बात नहीं, ये लो गुलाब जामुन। बेटा, ये गुलाब जामुन मत बेच, ये खराब हैं। ये कहकर वे गुलाब जामुन फेंक देते हैं। सुंदर को बहुत गुस्सा आता है। बाबा, मेरे गुलाब जामुन की सब तारीफ करते हैं और आप कह रहे हो कि ये खराब है? बेटा मेरी बात मान ले, आज इन्हें फेंक दे, नहीं तो तू मुसीबत में फंस जाएगा। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास सेठ जी रोते हुए आ गए और उसके पैर पकड़ लिए। बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे बर्बाद करने के लिए मैंने तेरी गुलाब जामुन में दवा मिला दी थी, जिससे तेरी मिठाई खाकर लोग बीमार पड़ जाएं। लेकिन जब रात को मैं सो रहा था तो भगवान शंकर बहुत गुस्से में मेरे सपने में आए। तभी मुझे खबर मिली कि मेरी दुकान में आग लग गई है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुझसे माफी मांगने आ गया हूँ बेटा। ये सुनकर सुंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पलटकर उस बूढ़े को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी भोलेनाथ स्वयं मुझे यही बताने आए थे, लेकिन मैंने गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना दी। सुंदर सब छोड़कर दौड़ता हुआ शिवजी के मंदिर पहुंच गया और शिवजी की मूर्ति के सामने माथा रगड़कर माफी मांगने लगा। फिर जैसे ही उठा, उसे भगवान शिव की मूर्ति में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सुंदर बहुत देर तक मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसके बाद दुकान पर आ गया। उसने दोबारा गुलाब जामुन बनाए और सबसे पहले मंदिर में जाकर भोग लगाया। उसके बाद वह हर दिन गुलाब जामुन बनाकर सबसे पहले शिवजी का भोग लगाता।